अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ आयशा सिद्दीकी और वेलकम करते हैं आपको जनाब तड़का पे। जी जनाब, आज तड़का में बनेगी फिर कोई ज़बरदस्त रेसिपीज़, लेकिन आज एक नहीं, दो नहीं, तीन बनेंगी। सारी रेसिपीज़ आपको बताऊंगी। और आज जो हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी एक कढ़ाई जो हाईवे पे मिलती है, और मैंने आपसे 2 दिन पहले एक प्रॉमिस भी किया था कि वो कढ़ाई जो मैं खा के आई हूँ वो आपको सिखाऊँ। बलोची कढ़ाई की ज़िक्र हो रहा है। और जनाब उसके साथ एक मीठा बनेगा जो कि आपने हलवे तो बहुत तरीके के खाए होंगे, सूजी का, बेसन का, लौकी का, गाजर का, लेकिन आज हम ब्रेड स्लाइस से हलवा बनाना बताएंगे। हम कोकोनट ब्रेड हलवा बनाएंगे। कैसे बनेगा वो सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर करेंगे, उसमें क्या क्या जाएगा वो भी बताएंगे। और फिर इतनी गर्मी है, उसमें ऐसा दिल चाहता है कि कोई ठंडी चीज़ पिएँ और ठंडी भी हो, और जो डाइट कर रहे हों कहते हैं कि मीठी ना हो, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरे वाली लस्सी, जो नमकीन लस्सी होती है, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बलोची टिक्का कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है उसके पीसेस रखे हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि हम मीठा बना रहे हैं, तो ठीक है, आ जाते हैं आप बलोची टिक्का कढ़ाई की तरफ। यहाँ मेरे पास चिकन रखा हुआ है, मैंने पूरी चिकन ली थी और उसके जो है वो 12 पीसेस कटवा लिए हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल कुछ भी हमने नहीं किया, सब आपके सामने करना है। सबसे पहले आपको क्या करके रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैं एक स्पून लेती हूँ, मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, बिल्कुल फ्रेश, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ। पहले हम पिसा हुआ शामिल कर रहे हैं, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, आपको करके रखना है। और मैं चाहती थी कि आप लोगों के सामने ही इस स्टेप को करूं। साथ हम इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, और हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। और अगर आपके पास ना हो तो आप सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस इसे चिकन को लगा के रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप इसे रख दें, अच्छे से मलें और रख दें। वैसे मैं भी क्या करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। एक ग्लव लेके, ग्लव को पहन के इसे चिकन को अच्छे से मलना है, इसका मसाज करना है, ताकि जितना हमने नमक डाला है, लहसुन अदरक डाला है और हमने जो लेमन जूस डाला है उसका फ्लेवर आ जाए चिकन में। ऐसे दबा दबा के इसको लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देगा तो बहुत अच्छी आपकी कढ़ाई तैयार होगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास टाइम कम है तो मैं क्या करूँगी इसका। अच्छा, हाईवे में जो खाने बनते हैं या जो देसी खाने बनते हैं वो घी में तैयार होते हैं, तो हम इस कढ़ाई को भी घी में तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा ज़्यादा घी जाता है, लेकिन जब हम बाद में से जब तैयार हो जाएगा तो इसमें से आधा घी जो है वो निकाल देंगे। आप अगर ऑयल में बना रहे हैं तो ऑयल भी आप ज़्यादा लेगा, फिर उसके बाद उसमें से आधा निकाल देंगे। बाकी के जो मसाले हैं हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिकन को करना है हमें फ्राई। 1 स्पून ले लेते हैं, और यहाँ हमारे पास 1 कप भर के घी रखा है, हम इसे शामिल कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ना ज़्यादा घी, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में ऐसी ही तैयार होती है, ढाबा पे जब हम जाते हैं तो बलूची कढ़ाई जो है वो इसी तरह तैयार होती है। इसका एक अपना प्रोसेस है, एक अपना मेथड है, अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बाजार जैसा टेस्ट आएगा। घी जब इसमें से अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें यहाँ पे हमने जो चिकन को लगा के रखा है, नमक, लेमन जूस और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि हमें चिकन को करना है फ्राई, थोड़ा सा अच्छा सा एक कलर देना है हमें, लाइट गोल्डन सा। इन्हें हटा लेते हैं, और अब क्या करना है, बस इसे हमें फ्राई करना है। जब चिकन का कलर जो बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा घी निकाल देंगे, फिर बाकी के सारे मसाले शामिल करेंगे। क्योंकि बलोची टिक्का कढ़ाई बन रही है तो जनाब जाएंगे भी बड़े ज़बरदस्त से मसाले। हमारे पास यहाँ बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक रखा है, बिल्कुल फ्रेश कूट के डालेगा और काफ़ी तादाद में जाएगा। 2 खाने के चम्मच यहाँ है, लेमन जूस है, चाट मसाला है, और यहाँ सूखी मेथी है, और सूखा धनिया जो साबित होता है उसे हमने ड्राई रोस्ट किया है, उसके बाद हमने मोटा मोटा से कूट लिया है। ज़ीरा है जो ड्राई रोस्ट है, और उसके बाद हमने से भी कूट लिया है। कुटी काली मिर्च है, पिसा गरम मसाला है और नमक है। लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ नहीं जानी, इनका भी बारी बारी एक स्टेप है, वो मैं आपको बताती रहूँगी। थोड़ा सा चिकन में कलर आ जाए, और हमारी पता है चिकन भी जो है बहुत अच्छे से गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस कढ़ाई को बनाने में। तो अगर आप बना रहे हैं आज रात के खाने के लिए तो आप अभी से बस चिकन को मसाला लगा के रख दें, जिसमें नमक है, लहसुन अदरक है और नींबू है। इससे क्या होता है, एक तो चिकन ना जूसी हो जाती है, दूसरा ये जब हम फ्राई करेंगे तो चिकन के अंदर से ब्लड नहीं निकलेगा।
तो ये वाला स्टेप ज़रूर करेगा। और एक इसका अपना एक टेस्ट होता है, क्योंकि देखें हम इसमें जो है वो खड़े मसाले बस डालेंगे। अगर हम नमक चिकन को लगा के रख देंगे तो क्या होगा कि अच्छे से चिकन में ना नमक का एक टेस्ट आ जाएगा। जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो वो लोग एक रात पहले यानी कि ओवरनाइट जो भी मैरिनेशन करनी होती है मैरिनेट करके रख देते हैं पूरी रात के लिए। जब भी तो उनकी चिकन में इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि आप मुंह में रखते ही हर फ्लेवर को महसूस करते हैं। तो जब भी आप अपने घर में किसी दावत के लिए बना रहे हैं या आपका कल का कोई प्लान है कि कल ये चीज़ बनानी है, तो एक दिन पहले ही आप जो है वो मसाला लगा के रख दें, फिर देखें कि आपके जो भी खाने हैं वो कितने मज़ेदार बनेंगे। देखिए हम ये फ्राई कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चिकन ने जो है वो अपना कलर चेंज कर लिया, वाइट हो गई है। अब थोड़ा सा हमें लाइट गोल्डन से कलर देना है। बस हम फिर क्या करेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा जो हमारे पास घी है वो निकालेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि क्या क्या शामिल होगा। इस तरह से बराबर आप इसमें स्पून चलाते रहें। ऐसा नहीं करेगा कि आपने घी में या ऑयल में डाला और छोड़ दिया तो क्या होगा, एक तरफ से चिकन में कलर आ जाएगा और फिर एक तरफ जो है वो वाइट रह जाएगी। इस तरह से हमने करना है तमाम चीज़ों को। अच्छा पता है क्या होता है, कुकिंग करना ना हम लोगों का ऐसा होता है, ख़वातीन की ज़रूरत नहीं होता, एक शौक़ भी होता है। मुझे बहुत शौक़ है जैसे कुकिंग करूँ, कोई अच्छी नई डिश ट्राई करूँ, क्योंकि जब भी मैं बाहर कहीं भी खाने जाती हूँ तो मैं उसे घर में आके ज़रूर ट्राई करती हूँ। उसके नेक्स्ट वीक करती हूँ कि ताकि जो है वो मैंने जो टेस्ट समझा वहाँ बाहर जाके उसे ट्राई किया है वो मैं घर में बनाऊँ। और फिर अगर ये रेसिपी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बन गई है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ऐसा ना होना कि मैं तो ट्राई कर लूँ और वो अच्छी ना बने और आप लोगों से जो है वो शेयर कर दूँ और उसके बाद आप लोग मुझे कहें तो अच्छी ही नहीं बनी थी। तो मेरी पूरी कोशिश होती है ऐसी रेसिपी लाऊं जो मैंने पहले ट्राई की हुई हो, उसका फ्लेवर भी अच्छा हो और वो खाने में भी मज़ेदार हो। अच्छा ये देख रहे हैं अब बिल्कुल कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसके दो स्टेप हैं, या तो आप चिकन को स्ट्रेनर पे निकाल के जो है वो घी कम कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ऐसा स्पून लें जो कि डोंगे वाला हो और आप उससे जो है वो एक्स्ट्रा घी निकाल लें। ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसमें से एक्स्ट्रा घी निकालती हूँ और फ्लेम को ऑफ करती हूँ, क्योंकि यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बलूची टिक्का कढ़ाई अज्जा चिकन 8 से 10 टुकड़े, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया सूखी मेथी 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। वेलकम बैक जी जनाब, आप देख रहे हैं तड़का और तड़के में बन रही है बलूची कढ़ाई, जिसके लिए हमने अभी ब्रेक में कोई काम नहीं किया। क्या किया था आपसे बताया भी था कि ब्रेक पे जाने में हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे और हमने इसे थोड़ा सा कवर कर दिया था। अब जनाब सेकंड स्टेप पे आ जाएं। इसके चिकन जो है वो हमारी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे जो उसको ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है 2 खाने के चम्मच अदरक जो मेरे पास कुटा रखा है हम वो पूरा शामिल कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा एक स्पून भी ले लेते हैं। सारी चीज़ जो है वो हम इसमें शामिल करते रहेंगे। साथ इसमें लहसुन बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ हमारे पास रखा है 2 खाने के चम्मच और ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। साथ इसे क्या करेंगे, हम इसे फ्राई करेंगे। जब हम फ्रेश बिल्कुल लहसुन और अदरक डालते हैं ना, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही जायका होता है, एक अलग ही खुशबू होती है। तो थोड़ा सा फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे और इसे फ्राई करेंगे। हमने इसमें पिसा हुआ भी लहसुन अदरक शामिल किया था, जिसके लिए हमने इसे रख दिया था लगा के, लेकिन अभी हमने जो कूटा हुआ डाला है उसका भी एक टेस्ट है। और साथ हमारे कॉलर हैं, मुझसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसे भी अच्छे से फ्राई कर दिया, उसका एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस कुछ नहीं करना, सिंपल रेसिपी है। थोड़ा सा नमक और इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने जब इसमें ऐड किया था जब हमने इसे वो मैरिनेट करके रखा था। अब बस सारे सिंपल मसाले हैं क्योंकि हमारा चिकन जो है फ्राई होने पे भी गल गया। ब्रेक पे मैंने इसे बिल्कुल लो हीट पे कवर करके रख दिया था तो जब भी गल गया था। अब हम क्या करेंगे, कुटी काली मिर्च 1 भर के खाने का चम्मच, साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटा भुना ज़ीरा 1 भर के खाने का चम्मच, कुटा भुना धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 भर के खाने का चम्मच,
साथ इसमें हम इस तरह से कट लगी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे क्योंकि इसे भी हमें फ्लेवर देना है। बाकी की चीज़ें जो है ना वो हम ऐड में शामिल करेंगे। बस अब इसमें हम क्या शामिल करेंगे, लेमन जूस, जो इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। मैं तो मुंह में अभी से पानी आ गया है इस कढ़ाई को देख के, क्योंकि जब मैंने इसे खाई थी ना हाईवे पे तो इसके साथ एक रायता मिलता है, उसकी रेसिपी भी आप लोगों को बता देती हूँ। रायता जो था वो सिंपल, हाँ उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्चें वो चॉप बिल्कुल काट के और खीरा चॉप डाला हुआ था, और उन्होंने इसके साथ हरी चटनी डाली हुई थी उस रायते में, जिसमें हरा धनिया और आप ले लें ज़ीरा और साथ नमक और लहसुन, उसे पीस के वो चटनी मिला के आप शामिल कर दें। और जनाब ये आप देख सकते हैं अभी से कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ये कढ़ाई। और जिन लोगों को ना चपाती के साथ जो सालन ग्रेवी वाली चीज़ें पसंद नहीं करते वो कढ़ाई इनके लिए। इसके साथ एक रायता ज़रूर बनाएगा, क्योंकि जब भी हम हाईवे जाते हैं वो रायता आपको उसके साथ ना बस मिलता है और बहुत सारा मिलता है कि ना आप उसके साथ इंजॉय करें। तो इसी तरह आपको करना है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आखिर में हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, सूखी मेथी हल्की सी बिल्कुल इस तरह से, इसे हम ऊपर से बस डालेंगे थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे ऐसे, और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन जो है वो और अच्छे से गल जाए। बाकी फिर से हम सर्व करेंगे। उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ कोयला रखा है, हम कोयले का धुआं इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, तो वहाँ कढ़ाइयाँ जो हैं वो ना कोयले पे बनती हैं। तो क्या करेंगे, हम चारकोल है हमारे पास, ये रखा हुआ है, हम उसे भी रखते हैं चूल्हे पे, और इसे हम क्या करेंगे अंगारा बनाएंगे, उसका धुआं लगाएंगे। साथ ऊपर से हरा धनिया जाएगा, अदरक कटा हुआ हमारे पास रखा है वो डालेंगे, और हरी मिर्ची हमारे पास कटी रखी है हम वो शामिल करेंगे। पूरी रेसिपी बिल्कुल ये कंप्लीट हो गई है। देखा आपने, बहुत सिंपल थी। इस तरह से आप जो कढ़ाई हाईवे पे जाके इतनी महंगी महंगी खाते हैं, और फिर हर वक्त तो देखें हाईवे जाना नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन इस कढ़ाई को आप घर में इसी तरह से फॉलो करेगा पूरे स्टेप और तैयार कर देगा। तो एक काम करते हैं, सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया था कोकोनट ब्रेड हलवा बन रहा है। हलवे बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन आज ये वाला हलवा ज़रूर ट्राई करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक पैन ले लेते हैं, ठीक है। एक पैन लेके हम क्या करेंगे, उसे गरम करेंगे और उसमें शामिल करेंगे घी। सबसे पहले हम घी को गरम करेंगे। यहाँ पे हम स्लाइस वाला पूरा, ठीक है, इसे हम पैन में तैयार करेंगे, स्लाइस को फ्राई करेंगे, और फिर जब अच्छे से घी गर्म हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन आपको फ्राई करने हैं सारे स्लाइस पे। स्लाइस को हम क्या करेंगे, चॉपर में पीसेंगे, और अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप चॉपर में भी नहीं पीसेंगे, हम कढ़ाई लेंगे। उसके देखिए दोनों मेथड होते हैं, लेकिन काम को थोड़ा जल्दी करने का भी तरीका बताती हूँ ताकि जल्दी भी हो जाए और आसान भी हो। और आजकल गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, मेहमान आ भी रहे हैं, मेहमान जा भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी रेसिपी बनाएं जो जल्दी घर में बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी ना हो और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगें। पता है ब्रेड हलवा जो है वो ऐसे ईजाद हुआ था कि जब ब्रेड के ऊपर के स्लाइस और जो नीचे के स्लाइस नहीं खाते ना, घर में बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, वो बच जाते हैं, उसको 2-3 दिन जो है फ्रीज़ करें, क्योंकि रोज़ आती है ब्रेड, उसके स्लाइस करें, उनको फ्राई करें और उनको चॉपर में पीसें, या जैसे मैं अभी रेसिपी आपको बताऊंगी, मेथड बताऊंगी, ऐसे आप बनाएं। ये हलवा इतने मज़े का बनता है। बस इसमें थोड़ी सी 2-3 चीज़ें ऐड कर लें, पिसा हुआ खोपरा ऐड कर लें, आप खोया ऐड करें, बादाम पिस्ते करें, फिर देखें आप सूजी का हलवा, बेसन का हलवा और बाकी सारे हलवों को भूल जाएंगे और आप यही हलवा खाएंगे। अच्छा, हम काम करते हैं, घी गर्म होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से हम स्लाइसेस को खोलते हैं। अच्छा, एक टिप भी आपसे शेयर करूँगी, जब भी आप इसे स्लाइस को जब आप फ्राई करेंगे ना, तो इससे पहले आप इसे फ्रीज़र कर लेगा। अगर आप फ्रेश तलेंगे ना तो क्या होगा कि ना वो ना सारा जो है घी ना एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसे पहले फ्रीज़र कर लें, सख्त फ्रीज़र से निकालना फिर फ्राई करें, तो ये घी नहीं एब्जॉर्ब करेगा। हमारा घी भी गर्म हो गया। आप हमें कॉल करें और सवाल का जवाब दें, और फिर इतना अच्छा सा सैंडविच मेकर आप यूज़ करें। पता है सैंडविच मेकर से जैसे मेरे पास ब्रेड रखा है तो इसके भी सैंडविच ही बनते हैं। अच्छा, इतने जो है मैं इसे फ्राई करना शुरू करती हूँ, एक आप लोगों के सामने डालकर, और बाकी के सारे करती हूँ, लेकिन यहाँ हो गया है ब्रेक का टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बलूची टिक्का कढ़ाई, अज्जा,
चिकन 8 से 10 टुकड़े, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया सूखी मेथी 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। वेलकम बैक जी जनाब। तड़का बन आप देख रहे हो, तड़के में बन रहा है ब्रेड हलवा और हमने ब्रेक में कोई काम नहीं किया क्योंकि हम आपका वेट कर रहे थे कि आपके सामने ही करेंगे। यहाँ स्लाइस है मेरे पास, ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं जो स्लाइस है ना उनको तल रही थी और इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर देना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। अगर आप इसे जला देंगे तो क्या होगा कि आपका हलवा जो है वो कड़वा बनेगा। तो कोशिश करेगा कि हीट को हाई भी रखना है क्योंकि अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे या बिल्कुल नीम ठंडे या नीम गर्म तेल में डालेंगे तो क्या होगा कि ना ब्रेड जो है वो सारा जो है ना घी या तेल जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने ढाबा चना दाल बनाया है। चलें तो जी। आप अंकल खाएंगे तो बताएंगे कैसे बनाए, ठीक है? आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया? नहीं, मैंने कहा साथ खाना खाते हैं ना, तो मैंने कहा वो आ जाए नमाज पढ़ के फिर हम लोग साथ खाएंगे। फिर मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसी बनी है डिश, ठीक है? सही है। और आज की रेसिपी भी आप जरूर देखिएगा। आज मैंने बनाया है बलोची टिक्का कढ़ाई जो कि ढाबा पे मिलती है और साथ हम बना रहे हैं ब्रेड का हलवा जो हम कोकोनट उसमें फ्लेवर डालेंगे। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज मेरे नवाज रेहान बिलाल की सालगिरह विश कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। चलें आपके पूरा नाम क्या? बिलाल। चलें बिलाल, आपको मेरी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक और आपको अल्लाह बहुत सारी खुशियां दें। चलें आप सवाल का जवाब देंगी? जी जी बिल्कुल, बताएं क्या सवाल है। आप जो मिठाई बनाते हैं ना, चमचम खाते होंगे मजे से, है ना? तो उसे बनाते कैसे हैं? उसमें पहला स्टेप कौन सा होता है कि जो उससे वो चमचम तैयार होती है? उसमें मिल्क पाउडर डालते हैं और मैदा होता है। नहीं, आपका सवाल गलत जवाब दिया आपने। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेगा, हम यहीं आपके पास हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम एक कढ़ाई लेते हैं और इस पैन को हम पीछे रखते हैं। इसमें ज़रा सा ही घी बचा है वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं और इसे हम रख के आते हैं। कढ़ाई में क्या करना है, सिंपल सारी चीज़ों को कैसे शामिल करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो ब्रेड को यहाँ चॉपर भी कर सकते हैं और नहीं तो आप क्या करेंगे, इस ब्रेड के स्लाइसेस को हम ऐसे इसी में तोड़ के डाल देंगे। बहुत सिंपल रेसिपी बता रही हूँ, जल्दी जल्दी कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन ब्रेड निकालें। अब हर घर में होती है ब्रेड, ऐसा नहीं कि ब्रेड नहीं होती, हर घर में होती है। तो ब्रेड निकालें, उसे फ्राई करें और इस तरह से कढ़ाई में तोड़ के डाल दें, बड़े बड़े तोड़ के डाल दें। देखिएगा इसका हलवा कैसे भी तैयार होता है। हम इसका हलवा अच्छे से इसको तैयार करेंगे, ठीक है? इस प्लेट को हटा लेते हैं यहाँ पर और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे हमारे पास मिल्क रखा है और इसे हम इसमें शामिल कर देते हैं। पूरा 1/2 लीटर इसमें जाएगा। साथ इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं, 1 कप हम इसमें चीनी शामिल कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, इसकी करेंगे अच्छी सी बुनाई। हमने जो दूध डाला है ना, उससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं वो नरम हो जाएंगे और जब हम इसमें इस तरह से स्पून चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि ये हलवा बन जाएंगे। देखिएगा थोड़ी देर में इसका शक्ल जो है ना वो हलवे जैसी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा सा आप इसे इस तरह से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें क्या शामिल करेंगे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करेंगे, थोड़ी देर में शामिल करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका फ्लेवर जो है वो हमारे हलवे में रहे। तो यहाँ पे मेरे पास पिसा हुआ नारियल है, हम ये शामिल करेंगे। खोया है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट हैं जिसमें किशमिश भी है, बादाम भी है, काजू भी है और आप जो है इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी शामिल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश। कोई भी हलवा बनता है, कोई भी मीठा बनता है, खीर बनती है, इसका जाना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत अच्छा सा अरोमा देता है हमारे हलवों को, हमारे मीठों को। तो हम इसमें फ्रेश 1 चाय का चम्मच छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। साथ मेरे पास यहाँ पे रंग रखा है, आप ज़ाफ़रानी रंग हो, जर्दे का रंग हो, उसे दूध में हल करके इस तरह से इसमें शामिल कर दें क्योंकि देखिए ब्रेड के स्लाइस ना जब हलवा बनता है तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आता। अगर आप ये कलर शामिल करेंगे ना दूध में मिला के तो बहुत अच्छा सा आपका हलवे का कलर आएगा, ठीक है? अब देख रहे हैं आप कि ब्रेड जो है वो इसमें अच्छे से घुल गई है और हम जो है वो इस तरह से मैश कर रहे हैं। और फिर चीनी जो हमने इसमें शामिल की उसने भी अपना पानी छोड़ा है, दूध शामिल किया है। तो ये सब जो है ड्राई करना है हमें
और जल्दी जल्दी देखते देखते ही ड्राई भी हो जाएगा। इतनी जल्दी रेसिपी बनती है। अच्छा, इसे जो है ना आप आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है वो केक बनाते हैं, कप केक्स वगैरह होते हैं तो या चॉकलेट केक होते हैं, उसके ऊपर जब आइसक्रीम सर्व करते हैं तो इसके ऊपर भी आप आइसक्रीम या खीर दोनों चीज़ें डाल के सर्व कर सकते हैं। बाकी देखिए एक रेसिपी जैसे मैं आपको बता दूं, बाकी आप जो है उसमें कुछ भी अपनी फ्यूजन भी कर सकते हैं, कोई चीज़ ऐसी भी ऐड कर सकते हैं अपनी दावतों में। तो बेस जो है वो मैंने आपको बता दिया, ब्रेड का हलवे का बेस कैसे होता है, बहुत मज़े का बनता है। यकीन करें आप ज़रूर ट्राई करेगा। अगर अभी आपके फ्रिज में 4 स्लाइस भी रखे हैं ना तो आप उससे भी ट्राई कर लें, क्योंकि ब्रेड है, घी है, या तेल में फ्राई करें, दूध घर में होता है, दूध डालें, छोटी इलायची का पाउडर, चीनी डालें और ये देखें हलवा तैयार। अब हो रही है इसकी अच्छी सी भुनाई। यहाँ पे हम इसे नट्स भी इसमें शामिल कर देते हैं, कुछ हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। खोया जो है हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे और साथ यहाँ पे हमारे पास जो कोकोनट है, यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा जो है हम शामिल करते हैं। थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए हम बचा लेंगे, क्योंकि ऊपर जो अंदर जो एक फ्लेवर है ना इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। फिर ऊपर जो सजा के आप पेश करेंगे ना खोए के साथ, पिसे हुए खोपरे के साथ, तो पता चलेगा कि आपने कौन सा हलवा बनाया है, किस फ्लेवर का बनाया है। सबसे आखिर में हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे, चंद ड्रॉप शामिल करेंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं भुनाई इसकी कर रही हूँ तो ये घी छोड़ रहा है, किनारों में घी आना शुरू हो गया है। और हलवों की जो निशानी होती है वो यही होती है कि जब घी बिल्कुल किनारों पे आ जाए तो आपका हलवा जो है वो तैयार हो गया है, अच्छे से भुन गया है। थोड़ी सी और इसकी बस भुनाई करनी है हमने। और यहाँ हमारी कढ़ाई है जो बिल्कुल तैयार हो गई है, इसमें हम लगाएंगे कोयले का धुआं। तो क्या करते हैं, इसका कवर खोलते हैं और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू हम सूंघ रहे हैं कि बहुत अच्छा सा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं चारकोल को, जो कि बिल्कुल तैयार है। इसे इस तरह से रखेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे और इसे कर देंगे फिर कवर। इस तरह से डालते ही देखेंगे कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है और उसका जो टेस्ट है ना हमारी कढ़ाई पे आ जाएगा। बहुत अच्छी सी हमारी ये हाईवे स्टाइल बलूची कढ़ाई तैयार है। ठीक है, उसमें इतने धुआं आ रहा है वो भी आप देखते रहें और साथ हलवे की भुनाई जो है वो भी देखते रहें। बस हमें दूध को खुश्क करना है, चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है हम इसे बस क्या करेंगे, डिश में निकालेंगे। ऊपर से यहाँ पे खोया रखा है मेरे पास, वो शामिल करूँगी, पिसा हुआ खोपरा है वो शामिल करूँगी, और इसमें जो हमने किशमिश शामिल की है ना उसका तो एक अलग ही मज़ा आएगा। और टेस्ट जो है नट्स तो आप तो पता है जितना कहते हैं ना गुड़ डालो इतना मीठा है, तो जो भी नट्स आपके घर में हो आप वो शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम शामिल कर देते हैं केवड़ा एसेंस, ताकि जब हम उसकी भुनाई करेंगे तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कुछ ड्रॉप डालेंगे, 2 से 3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो एसेंस होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। घी देख सकते हैं आप, किनारों पे घी आ रहा है, जैसे जैसे घी आ रहा है हमारा हलवा भी बिल्कुल कंप्लीट होता जा रहा है। थोड़ी सी इसमें भुनाई है, इसमें देखिए टाइम भी कम लगता है, भुनाई भी बहुत कम होती है और हल्के हाथ से होती है। वरना अगर आप कहीं दालों के हलवे बना रहे हैं ना तो उसमें तो इतनी मेहनत होती है कि मत पूछें। तो ये हलवा आप टेस्ट करेंगे ना, फिर आप जब भी मुझे बताएंगे, अगर आज आप ट्राई कर लेते हो तो आप मुझे कल कॉल करके बता सकते हैं कि आपने ये हलवा बनाया है और उसका टेस्ट कैसा है। अब मैं आप लोगों को बोलूँगी तो आप कहेंगे आयशा तो अपनी हर डिश की तारीफ़ करती है, लेकिन जो मैं ट्राई करती हूँ और फिर आप लोग ट्राई करते हैं और मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलें भाई, यहाँ पे लोगों को यकीन है जो मेरी डिश जितनी भी डिशेस बनाती हूँ सब ट्राई करते हैं, तो सब ने जो है वो मुझे कहा है कि आप अच्छी बनाती हैं। तो मुझे ज़रा ये होता है कि मैं लोगों के लिए भी अच्छा बनाऊँ ताकि वो जो है इतनी महंगाई में अपने इतने पैसे खर्च करके जो रेसिपी को ट्राई करें। इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और हम क्या करेंगे, इसके फ्लेम को करेंगे ऑफ और फिर इसे डिश में हम निकालेंगे और फिर ऊपर से हम खोया डालेंगे, इसमें पिसा हुआ खोपरा डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे अभी कवर करके बंद करके फ्लेम को ऑफ करके कवर कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो केवड़े का एसेंस डाला है ना उसका पूरा सा एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ से अब हम ना चारकोल को रिमूव करते हैं और कढ़ाई को भी देखते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वशत के जी जनाब, ये बलोची कढ़ाई बनाई है तो हमने आपको वेलकम भी बलोची स्टाइल में किया है, क्योंकि जो हमारे फ्लोर इंचार्ज हैं वो हैं बलोची और उन्होंने मुझे सिखाया है कि आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं तड़का पे।
जी जनाब, यहाँ पे कढ़ाई है। ब्रेक पे जाने से पहले इसमें हमने धुआं लगा दिया था चारकोल का और वो भी बिल्कुल तैयार हो गई है। फाइनल लुक आप लोगों को मैंने दिखाया था। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, उसमें जो मसाले वाली हरी मिर्च है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। साथ हलवा भी तैयार है। लेकिन हम आ जाते हैं अपनी लस्सी की तरफ, जो कि हम नमकीन लस्सी बनाना बता रहे हैं। मीठी लस्सी आप लोगों ने बहुत जगह पिए होगी, लेकिन अब जब हाईवे पे ट्रैवल वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मिलती है ये नमकीन लस्सी, ज़ीरे वाली लस्सी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम शामिल करेंगे दूध। यहाँ मैं 1 गिलास पूरा दूध ले रही हूँ। साथ हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप ही मेरे पास दही है। अच्छा, जब भी आप घर में लस्सी बनाया करें तो दोनों की क्वांटिटी बराबर रखा करें, जितना दूध लिया है उतनी दही लें। और पेड़े वाली लस्सी भी होती है, जो कि मैं पहले भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, कलाकंद वाली पेड़े वाली लस्सी, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन आज वाली लस्सी का ना फ्लेवर ही बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। इसका जो एक फ्लेवर आएगा ना इसमें, बस देखेगा आपके लस्सी को एक अलग ही मज़ा दे देगा। साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि हम नमकीन लस्सी बना रहे हैं तो इसमें हम 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। ज़्यादा नमक नहीं करेगा कि नमक जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, बर्फ़ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ठंडी चिल एकदम ठंडी वाली लस्सी बनानी है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है और हमारा दिल चाहता है कि हम ठंडी लस्सी पिएं। ठीक है, अब हम इसे करते हैं कवर और इसे अच्छे से पीसते हैं, ब्लेंड करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्लास में निकालेंगे। हमने क्या इसमें शामिल किया है, 1 कप हमने दूध लिया है, 1 कप हमने इसमें दही ली है, इसमें हमने 1 खाने का चम्मच कुटा भुना ज़ीरा शामिल किया है और नमक शामिल किया है। यहाँ पे ले आते हैं, हमारे पास एक ग्लास रखा हुआ है, इसे यहाँ कर लेते हैं और ग्लास में हम जो है वो लस्सी को उतारते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि डाइट करते हैं या जो कि शुगर के पेशेंट हैं, तो उनके लिए लस्सी अच्छी है। आप ये वाली लस्सी उन्हें दे सकते हैं। और ये आराम से मैंने जो है ग्लास में निकाल दी है। ज़रा सी इधर उधर गिर गई, हम इसे साफ़ करेंगे, अपने ग्लास को हम क्लीन करेंगे और इसे हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हम अपनी बाकी डिशेस भी आप लोगों के सामने यहीं निकालेंगे। ठीक है, अब ये जो बच गई है इसे हम वापस रख देते हैं। और क्या करते हैं, हम आपको हलवे का लुक दिखाते हैं। और ये जो खुशबू आई है ना, वो ज़बरदस्त सी आई है केवड़ा एसेंस की, छोटी इलायची की। और ये हलवा जो है ना, बिल्कुल सूजी की तरह आपको लग रहा होगा, जैसे सूजी का हलवा तैयार होता है या बेसन और सूजी का हलवा तैयार होता है, इसी तरह। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ना ब्रेड जो है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो ब्रेड ली थी वो मीठी वाली ली थी, तो आप भी जब भी हलवा बनाएं तो मीठी वाली लेगा, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एक जो होती है ना, जो बेकरीज में तैयार, उनकी अपनी बेकरी में जो तैयार हुई होती है ना ब्रेड, वो भी जो मिलती है वो ज़्यादा मीठी होती है, तो वो वाली जो है वो नहीं लेगा। जो पैकेट में आपको मिल जाती है वो वाली लेगा, कम मीठी होती है लेकिन अच्छा उसका फ्लेवर होता है, तो इससे बहुत अच्छे सा आपका हलवा तैयार होगा। थोड़ा सा इसमें हम खोया भी डालेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो रखा है खोपरा पिसा हुआ नारियल, वो डालेंगे। और साथ जो है हम अपनी बलोची कढ़ाई की तरफ आते हैं, जो कि बहुत अच्छी लग रही है और उसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, ग्रेवी नहीं होती इसमें, मैंने आपको बताया था इसमें ग्रेवी नहीं होती। जो ये ऑयल है ना, ये जो घी है और इसमें जो मसाला है और ये जो हरी मिर्चें हैं और जो चिकन के पीसेस पे जो मसाला जो अच्छे से लगा हुआ है ना, इसका अपना फ्लेवर होता है। इसके साथ जो है वो रायता सर्व किया जाता है। रायते की भी रेसिपी आपको बताई है मैंने। 1 कप दही लें, उसमें आप जो है वो चॉप करके खीरा डालें, चॉप करके प्याज डालें, हरी मिर्चें डालें, हरा धनिया डालें और एक हरी चटनी अलग से बनाएं। उसमें आप जो है वो ब्लेंडर में डालें हरा धनिया, लहसुन, कुटा भुना ज़ीरा, नमक और उसकी थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी चटनी तैयार करें। उस रायते को उसमें शामिल कर दें और उस रायते के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ इस कढ़ाई को आप सर्व करें। बहुत मज़े की होती है। आज ही ट्राई कर लेगा, क्योंकि जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं सारे आपके अपने घर में होते हैं। और ब्रेड हलवा भी आपको पता है, ब्रेड भी आपके अपने घर में होती है। और लस्सी तो जनाब बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, दही है, उसमें दूध है, उसमें नमक है और कुटा भुना ज़ीरा है। अच्छा, लस्सी में जो हमने ज़ीरा शामिल किया उसे ड्राई रोस्ट किया था, आपको भी करना है। अगर आप ऐसे ही कच्चा इसमें डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट नहीं आएगा।
पहले तवे पे क्या करना है, आपको पैन पे ज़ीरा डालना है, हल्का सा उसे ड्राई रोस्ट करना है। कोशिश करेगा कि ज़ीरा काला ना हो, अगर कि ज़ीरा जल जाएगा ना तो आप चाहे उसे लस्सी में डालें या चाहे किसी भी खाने में डालें, वो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, ये एहतियात आप लोगों को ज़रूर करनी है, क्योंकि देखें इतनी महंगाई है, हम कोई डिश बना रहे हैं उसमें बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। अगर हम एक इंग्रेडिएंट्स एक गलती से कोई भी ऐसा हम डाल दें जिससे उसका टेस्ट ही ख़राब हो जाए, तो आपको लगेगा कि शेफ़ आशा ने शायद रेसिपी ख़राब बताई है, हमारी तो कढ़ाई कड़वी हो गई है, हमारी कोई भी ग्रेवी हांडी जो है वो कड़वी हो गई है। तो थोड़ी सी एहतियात इन चीज़ों में क्या करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों का जो ज़ीरा होता है उन्हें काला हो रहा होता है और वो पीस के वो रख लेते हैं, एक एक महीने के लिए रख लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि खाने में टेस्ट नहीं आता। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें उनका अपना अरोमा होता है, जो कि साबित गर्म मसाले कहलाते हैं, साबुत गर्म मसाले, तो उनका एक अपना ही खुशबू और एक जायका होता है। और उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल फ्रेश, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन के लिए उसको आप सेव कर सकते हैं, वो भी टाइट एयर जार में, जिसमें जो है कि वो हवा ना जाए, नमी ना जाए, पानी ना जाए, तो आप उसमें भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करें, 2 से 3 दिन का बना के रखा करें, उससे ज़्यादा करनी, क्योंकि हमें चाहिए होता है अपने खानों में अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर। तो ये टिप भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं हम रेस्टोरेंट्स में तो जाते हैं जना, और इतने मज़े की वहाँ पर तो खाने होते हैं, हमारे घर में क्यों नहीं तैयार होते। तो आप जो है वो थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, उसको थोड़ा सा सही करें तो आपके भी खानों में वही जायका आएगा जो रेस्टोरेंट में आता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया है कि आप जो भी कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, दावत के लिए बना रहे हैं, या आपका कोई कल स्पेशल चीज़ बनाने का प्लान है, तो उसे ओवरनाइट आप मैरिनेट करके रख दें। आप उसे फ्रिज में या फ्रीज़र में मैरिनेट करके रख दें, और फिर आप उसे जब सुबह बनाएंगे या कभी रात में अगर आपके घर में दावत है तो आप उसे बनाएं, उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो। इवन जब मैं बिरयानी घर में बनाती हूँ, किसी दावत में बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, बिरयानी का जो गोश्त होता है, चाहे मटन हो, चाहे बीफ हो, चाहे चिकन हो, उसमें सारे मसाले, दही, प्याज और जितनी भी चीज़ें, बस टमाटर नहीं उसमें मैं डालती, सारे मसालों को अच्छे से लगा के मैरिनेट करके उसे अच्छे से मसल के उसे मैं रख देती हूँ ओवरनाइट। फिर जब मैं सुबह जब बिरयानी का अगर मुझे मसाला बनाना हो तो मैं घी गर्म करती हूँ, जो मैंने मसाला लगा के रखा होता है अपना मीट, उसे डालती हूँ। फिर उसमें मैं हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, जो भी चीज़ें जाती हैं, ये वाली जो पानी छोड़ती हैं या जो चीज़ को ख़राब करती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट डे जब बना रही होती हूँ जब उसमें ऐड करती हूँ, चाहे हरी मिर्चें हो, टमाटर हो, तो वो चीज़ें ऐड करती हूँ। हाँ, मैं प्याज जो अगर रात में शामिल करती हूँ तो वो तल के शामिल करती हूँ, कभी भी कच्चे प्याज ना शामिल करें किसी भी चीज़ में। तले हुए प्याज हों तो आप वो शामिल कर सकते हैं, कच्चे प्याज जो होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और उनकी स्मेल हो जाती है जो कि आपकी पूरी डिश के टेस्ट को ख़राब कर सकती है। ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एक शेफ़ तो जानता है, लेकिन हमारी घर की जो सबसे मेन शेफ़ होती हैं हमारी अम्मियाँ, और जो घर में हमारी बड़ी बाजियाँ खाने बनाती हैं, तो वो हमसे ज़्यादा समझती हैं इन चीज़ों को, क्योंकि वो डेली बना रही होती हैं, उनकी रूटीन में होता है सुबह शाम, उनको फ़िक्र होती है कि सुबह क्या बनाना है, शाम क्या बनाना है। तो मेरी कोशिश है कि ऐसी रेसिपी दूँ जो आप जो हैं वो घर में सुबह भी बनाएं, शाम में भी बनाएं, छोटी छोटी होती हैं, घर में इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, तो ट्राई करते हैं। तो जनाब, आप लोगों से इन दोनों या तीनों रेसिपीज़ की कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके देखें आप रिकैप ब्रेक। बलूची टिक्का कढ़ाई। अज्जा: चिकन 8 से 10 टुकड़े, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, कुटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, सूखी मेथी 2 खाने के चमचे, तेल 1 कप, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें चिकन पीसेस फ्राई करें, साथ ही कुटा अदरक लहसुन, हरी मिर्च और तमाम मसाले डालकर पकाएं। फिर कोयले का धुआं देके गर्म गर्म बलूची टिक्का सर्व कर दें। कोकोनट ब्रेड हलवा। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 8 से 10 अदद, घी 1 कप, छोटी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम हस्बे ज़रूरत, दूध आधा किलो, ज़ाफ़रानी रंग 1 चुटकी, केवड़ा 1 चाय का चमचा, किशमिश 8 से 10 अदद, खोया 1 पाव, खोपरा 4 खाने के चमचे। तरकीब: ब्रेड स्लाइस के टुकड़े कर लें, एक कढ़ाई में घी गर्म करके ब्रेड स्लाइस गोल्डन ब्राउन करें। अब इसमें चीनी और दूध शामिल करके पकाएं और अच्छी तरह मैश कर लें। उसके बाद केवड़ा, छोटी इलायची, पिसे बादाम, किशमिश और ज़ाफ़रानी रंग डालकर भून लें। आखिर में ऊपर खोया डालकर सर्व करते हैं। जीरे वाली लस्सी। अज्जा: दही 1 कप, दूध 1 कप, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, बर्फ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें, फिर ठंडी जीरे वाली लस्सी सर्व करते हैं।
वेलकम बैक। जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लिए होंगे और आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बलोची टिक्का का फाइनल लुक, जो हमारी कढ़ाई निकल के आई है और जो इसकी खुशबू आ रही है, उसमें जो तैयार हरी मिर्चें हैं मसाले से लिपटी हुई, और चिकन जो है ना, इसकी एक अपना ही अरोमा है, एक अपनी ही खुशबू है, एक अपना ही जायका है। लेकिन अगर आपको ये जानना है तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करना है। साथ आप ब्रेड हलवा भी देख सकते हैं। ऊपर से हमने जो है पिसा हुआ नारियल डाला है, खोया डाला है, बादाम, पिस्ते और जनाब काजू, किशमिश, ये आप डालें। इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो आपके पास हो आप उसे शामिल कर सकते हैं। खोया ना मिले तो आप इसमें जो है कलाकंद भी शामिल कर सकते हैं। और साथ जब ये दोनों चीज़ें बनी है तो एक ठंडी ठंडी लस्सी भी है हमारे पास, जो कि ज़ीरे वाली नमकीन लस्सी है। तो आज की जो ये तीनों रेसिपीज़ हैं ये बहुत ही सिंपल हैं। हमेशा मैं ऐसी ही कोशिश करती हूँ कि सिंपल रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ, जाके जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हैं वो सब आपके अपने घर में मौजूद हों और आप उसे सेम डे ही ट्राई कर लें। तो आज की ये रेसिपीज़ हो गई हैं बिल्कुल कंप्लीट। फिर कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, नई चीज़ों के साथ। और मैं कुछ ऐसा लाऊंगी कल, क्योंकि हमारी कॉलर थी जिन्होंने हमसे फरमाइश की थी कि आप हमें सब्जियों की, वेजिटेबल की कढ़ी बनाना बताएं। तो चना कल उनकी फरमाइश पूरी हो रही है, हम कढ़ी बनाना बताएंगे। सब्जियों की कढ़ी कैसे तैयार होती है, क्योंकि आपने काले चनों की भी कढ़ी सुनी होगी, लेकिन सब्जियों की मिक्स सब्जियां उसमें डालेंगे और उसकी कढ़ी कैसे तैयार होती है, उसकी क्या रेसिपी होगी, उसमें क्या स्टेप होंगे, क्या मेथड होगा, वो सब आपसे शेयर करेंगे। और साथ एक मिठाई बनाना बताएंगे। आज भी हमने हलवा बनाया है और कल भी एक ज़बरदस्त मिठाई है। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं आज की कंप्लीट हो गई हैं और हम जो हैं कल आपसे दोबारा मिलेंगे सरप्राइज़ मिठाई के साथ और कढ़ी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।